नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधेपुरा के भावी प्रत्याशी गजेंद्र यादव, जो जनसुराज से लगातार चुनाव लड़ने की जो दमखम रख ही रहे, साथ ही साथ जो है क्षेत्र में भी लगातार घूम रहे हैं और खास करके लोगों को हस्ताक्षर अभियान को लेकर लोगों को जगा रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि बिहार में जमीन के नाम पर किस तरह से बंदरबांट, ठगी और पदाधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। फिलहाल पटना में आज की घटनाक्रम को लेकर विशेष चर्चा रहेगी, क्योंकि पटना में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी, साथ ही साथ हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव जी को जिस तरह से बेतरतीब तरीके से उठाकर गेट के पास से ले जाके थाना में रख दिया गया है, अब क्या होगा आने वाले समय में, किस तरह का रुख होगा, किस तरह से बेल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पूरे बिहार में जन आंदोलन एक तरह से धीरे धीरे गरमा रहा है। लोगों में भी आक्रोश है कि एक पीड़िता के न्याय की मांग के लिए जब हम अग्रसर होते हैं, अन्य पार्टी तो अभी तक ध्यान नहीं दिया है, अन्य पार्टी हमको लगता है कि कोई पार्टी इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से जनसुराज लगातार लोगों को आंदोलित कर रहा है, लगातार लोगों से बात कर रहा है और सरकार से भी लगातार पिछले कई महीनों से उनके घर पर भी जाके प्रशांत किशोर जी जाके बात किए थे, उनके परिजनों से भी बात किए, उनको न्याय का भरोसा दिलाए। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई तरह का कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में आज जो घटना हुई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहें? नमस्कार मधेपुरा एवं बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले बिहार में जो मुजफ्फरपुर में पीड़ित बच्ची के साथ जो रेप और हत्या हुई, उसके बाद पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जो हमारे जनसुराज के बड़े पदाधिकारी आदरणीय मनोज भारती जी, किशोर कुमार मुन्ना एवं ललन यादव सहित सभी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक स्वास्थ्य मंत्री के घर के सामने धरना दिया और उसने मांग किया कि पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उनको सही मुआवजा दिया जाए और उनका सम्मान मिलना चाहिए। इस एवज में मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे बिहार में सत्ताधारी का जितना भी जनप्रतिनिधि है, MLA, MP, MLC वगैरह, कहीं किसी का एक जुबान नहीं खोला। एक बच्ची के एक अन्याय हुआ, एक बच्ची के साथ, कहीं यहाँ से दिल्ली तक PM साहब कल आए थे बिहार में, सिवान में, वो भी इस मामले में नहीं बोले। इसका बिहार सरकार का जो अति हो रहा है 2025 में अंत होने वाला है। यानी कि आप कहते हैं कि मोदी जी आए बिहार और बिहार में जिस तरह से उन्होंने नए नए चीज का जो उद्घाटन किए, इसके बावजूद भी बिहार की दशा एवं दिशा पर कोई तरह का बात नहीं किए। आप देखे होंगे मोदी जी के भाषण में, इससे पहले भी बिहार के लिए, बिहार के आदमियों के लिए क्या भाषण देते हैं। वही गुजरात में जा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ट्रेन वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करते हैं, यहाँ पर बिहार के मजदूरों के बारे में बात नहीं करके उसको मजदूर कैसे जाएगा यहाँ से लोकल ट्रेन से, उसकी बात करते हैं। जहाँ तक हमने सवाल उठाए हैं कल की PM की रैली पर, आप देखे होंगे पूरा बिहार में हर कोना कस्बे से सरकारी बड्डी को, सरकारी कर्मचारी को गाड़ी में भर भर करके सरकार के द्वारा उनका जो अधिकारी के द्वारा ले गया, जो 100% फ्लॉप रहा। खास करके तमाम कुर्सियां खाली भी रही, ये भी न्यूज चैनल पर आया। जी हाँ, ये आपको 2025 का होने वाला विधानसभा का टेलर है। अब इसका फाइनल रिजल्ट 2025 नवंबर में देखेंगे। खास करके आप गांव घर में घूम रहे हैं, लोगों को आंदोलित कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान के तहत। क्या है यह हस्ताक्षर अभियान और क्यों आंदोलित कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हस्ताक्षर अभियान हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर की सोच है बिहार बदलाव के लिए। जो हमारे वर्तमान सरकार ने हमारे गरीब गुरबों को 3 डिसमल जमीन देने का वादा किया था, अभी तक उसका आधा भी पूरा नहीं हुआ। हम इसके लेकर गांव गांव जा रहे हैं, हर समाज मोहल्ले में चौपाल लगाते हैं। सरकार ने जो घोषणा किए है, क्या आज तक दिया? घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। खास करके हम जमीन के संबंधी में हर दिन हर आदमी से भेंट करते हैं। आप देखे होंगे कि दाखिल खारिज के नाम पर परिमार्जन प्लस ने 1 बार न 2 बार न 3 बार 10-10 बार नियम चेंज हुआ है, लेकिन उसका कोई सर जमीन पर काम नहीं हो रहा है। पेपर में विज्ञापन के माध्यम से दे रहा है कि 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन में काम हो जाएगा।
4 महीना मेरे पास 1000 आवेदन पड़ा हुआ है हम लोग के पास जनता का, कि देखिए मेरा आज तक काम नहीं हुआ। हम या हमारे कार्यकर्ता या आम आदमी कोई सीओ के पास जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निचले स्तर से ऊपर तक सब विभिन्न ढंग का भ्रष्टाचारियों में लिपित है, लिप्त यानी है। आप कह रहे हैं कि बिना चढ़ावा चढ़ाए किसी का काम आज के समय में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही कह रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे छोटा मोटा एक गरीब आदमी कागज के चलते सीओ ने खारिज कर देता है, दाखिल खारिज, जाते हैं किसके पास, डीसीएलआर के पास। वहाँ पर आप नया नियम लिखा दिया है, वकील से करा के लाइए, फलाना से करा के लाइए, फिर भी 6-6 महीना तक कहाँ का नियम है। आप पेपर में विज्ञापन देते हैं कि 1 हफ्ता में 21 दिन में वर्किंग डे में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके चैनल के माध्यम से हम खबर आपके चैनल के माध्यम कहना चाह रहा हूँ कि आप सर्वे का देखिए, क्या एक सीओ के पास, एक डीसीएलआर के पास इतना सारे जमीन का मामला पेंडिंग है, आखिर उसका निराकरण कब होगा? उसका निराकरण नहीं हुआ तो सर्वे क्या है? और इसी में रोज जमीन संबंधी जो है मौतें हो रही है, मारपीट हो रही है, लोगों में जो है एक तरह से आक्रोश अपने ही भाई बहन के साथ हो रहा है, क्योंकि ये जो सर्वे के नाम पर जो इसका जमीन उसमें चला जाता है और फिर वो कहता है नहीं मेरा हो गया। इससे संबंधित ज्यादातर खबरें अभी आ रही है, खास करके इस संबंध में मर्डर भी लगातार होते जा रहा है, फिर भी बिहार सरकार चुप है, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किए। अभी वर्तमान में पूरा प्रशासन सिर्फ शराबबंदी तो कुछ नियम है नहीं, उसके आड़ में जो कमांड है प्रशासन, उसका जमीन के आड़ में प्रशासन का पूरा तंत्र जमीन का सर्वे, दाखिल खारिज, उसमें पैसा लूटने का काम कर रहा है। उसके बाद जो भी समय बचता है प्रशासन का, वो शराबबंदी के नाम पर आदमी को ठग रहा है। आम पब्लिक की सुरक्षा के नाम पर जीरो है। आप हमेशा देखते होंगे आज यहाँ मर्डर, वहाँ मर्डर, वहाँ मर्डर, रिजल्ट कुछ नहीं। प्रशासन का यहाँ जारी है, अनुसंधान जारी है, रिजल्ट कुछ नहीं। तो क्या जब हस्ताक्षर अभियान के लिए जब ग्रामीण स्तर पर जब आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ के गरीब लोगों से, बूढ़े बुढ़ियों से, बच्चों से, युवाओं से मिलते हैं, कितना लग रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? ये बहुत ज्यादा समर्थन खास करके उस आदमी से मिल रहा है जिसके मुंह बोली नहीं है, जिसको आम आदमी वो कोर्ट कचहरी से मतलब नहीं है, वो सीधा साधा आदमी कहता है। हम लोग ननू पहले जानते थे कि आज से 15-20 साल पहले कोई एमएलए के पास जाते थे तो हमारा सीओ के पास जाता था साथ में। उदाहरण है मधेपुरा में राजू बाबू किसी गाड़ी में बैठ के जाते थे। आज वही मधेपुरा है, कोई जनप्रतिनिधि एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नहीं जाते हैं बीडीओ सीओ के पास। कहीं भी नहीं देखे होंगे एक आम आदमी के लिए कोई जनप्रतिनिधि आज 15 साल से धरना दिए हो। अगर आप आते हैं सत्ता में तो क्या आप उसी कारवां को आगे बढ़ाइएगा? यदि जन स्वराज सत्ता में आती है, पूरे बिहार में नया बिहार का रास्ता तय करेंगे। आप मधेपुरा के लिए क्या कीजिएगा अगर आप सुने जाते हैं? मधेपुरा में खास करके जमीन से संबंधित जो भी विवाद होगा, हम ऑन स्पॉट अपने टीम के साथ जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक निपटारा करवाएंगे। तो आपने देखा कि बीड़ा बांध लिए हैं और जरूर कामयाब होंगे। जब पब्लिक का साथ होता है तो फतह जरूर होती है। और इन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमारे बीच एक राजू बाबू थे जिन्होंने लोगों के साथ मिलकर लोगों के दुख सुख में हमेशा काम किए। तो उन्हीं के पद पर चलते हुए आगे ये भी सोचे हुए हैं कि जब मैं आऊँगा सत्ता में, अगर यहाँ की जनता मुझे पसंद करती है तो मैं जरूर ऑन द स्पॉट फैसला करूँगा। फिलहाल बिहार के घमासान के बीच में जिस तरह से माहौल चल रहा है, क्या आगे होगा इस संबंध में हम आपको जरूर सूचना देंगे न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़.com।